ये मांग होनी चाहिए भगवान से कि हे प्रभु, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, बस आस यही कहीं दूर ना जाऊं। मेरे हृदय में समर्पण का भाव जाग जाए, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दूं। और ध्यान रखिए, समर्पण जो होता है ये निर्भय बना देता है। समर्पण जब व्यक्ति के जीवन में आता है तो व्यक्ति निर्भय निडर हो जाता है, क्योंकि उसे पता है उसे संभालने वाला कोई है। जैसे कोई व्यक्ति छोटे से बालक को हवा में उछालता है खिलाने के लिए, उसको आनंद देने के लिए, उसको लेके गोद में आकाश में हवा में उछालता रहता है, और वो बालक हवा में जाता हुआ भी हंस रहा होता है, जबकि वो आकाश में उसे डर लगना चाहिए कि अगर इसने छोड़ दिया तो, गिर गया तो। लेकिन उसे पता है कि ये मुझे संभाल लेगा, ये नीचे खड़ा है तो ये हाथ पकड़ के खड़ा है और ये मुझे संभाल लेगा। यही विश्वास है, यही भरोसा है और यही भक्ति है। पता है कि मेरा भगवान मेरे साथ खड़ा है और वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा, और गिरा भी तो संभालेगा, स्वयं वो संभालेगा। एक समर्पण से क्या होता है, कहते हैं कि एक गाय को मारने के लिए बाघ उसके पीछे भागता है, तो गाय आगे आगे भागती है, वो पीछे पीछे, वो बेचारी जान बचा के जैसे तैसे भागती भागती सामने एक कीचड़ भरा तालाब था, दलदल थी उसमें, मतलब पानी नहीं था इतना, उसमें घुस गई। तो बाघ भी पीछे पीछे घुस गया उसको खाने के लिए, दोनों भीतर चले गए। अब अंदर जाके कीचड़ के कारण वो गाय उसमें जाके फंस जाती है, और वो बाघ भी फंसा, दोनों फंस गए। पर बाघ निकलने की कोशिश कर रहा है, पर गाय चुपचाप खड़ी है, और उसको कोई चिंता नजर नहीं आ रही कि ये चिंतित है या घबराई हुई है, वो चुपचाप जहां फंसी वहीं खड़ी है। तो बाघ ने उस गाय से पूछा, तू घबरा क्यों नहीं रही? मैं भी फंसा हूं, तू भी फंसी, मैं तो कोशिश कर रहा हूं कैसे निकलूं, कैसे यहां से भागूं। तो गाय ने कहा कि घबराने का काम तेरा है। क्यों? क्योंकि तुझे यहां से कोई निकालने आने वाला नहीं है, क्योंकि तेरा कोई मालिक नहीं है, पर मेरा मालिक है। और शाम को जब समय पर घर नहीं पहुंचूंगी तो ढूंढता ढूंढता यहाँ आएगा और मुझको यहाँ कीचड़ से निकाल करके लेकर जाएगा। इसीलिए जीवन में मालिक का होना आवश्यक है कि कभी रास्ता भी भटक जाए तो ढूंढता हुआ हमें खोजता हुआ आ जाए। मालिक ही नहीं होगा तो बचाएगा कौन? और मालिक कौन है? सब कुछ है। जब मालिक उसे बना दिया तो फिर उसके हाथ में छोड़ दो। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। उसके हाथ में छोड़ दो कि हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ, हमें किस बात की चिंता। काहे को सोच करे मन मूरख, काहे को सोच करे मन मूरख, जान को देत जहान को देत सो तोहू को देगो। उसने पूरी दुनिया को दिया, जान को देत अजान को, जिसको जानता नहीं उसको भी दिया। जान को देत अजान को देत सो तोहू को देगो। केते जीव बसत जल थल में, कितने जीव समुद्र में रहते, कौन उनको भोजन देता? केते जीव बसत जल थल में, सुधी उनकी ली तो तेरी भी लेगो। सुधी उनकी ली तो तेरी भी लेगो। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी देगो। चिंता करे बलाए हमारी, मतलब
भलाई मतलब चिंता करे हमारे दुश्मन, हम क्यों करें, हमारे ठाकुर जी हमारे साथ, रघुनाथ हमारे साथ। और जब संभालने वाला वो हो, उंगली पकड़ के चलने वाला वो हो, चलाने वाला वो हो, तो फिर जान को देत अजान, जो सबको दिया है हमको थोड़ी भूखा रखेगा, भोजन भरपेट दे देगा, सर ढकने को छत दे देगा, ये उसकी गारंटी है। अब किसी ने कहा भगवान ने आपके पेट भरने की गारंटी ली, आपकी पेटियां भरने की कोई गारंटी नहीं है। पेट भर देगा इतनी उसकी गारंटी है, श्रीखंड मिल जाएगा इतनी गारंटी। अब जरूरी थोड़ी कमंडल पैसा से भरे। ठाकुर जी ने कहा भूखा नहीं सोने दूंगा, बस मुझ पे भरोसा रख तू। अब इच्छा तेरी इतनी है तो फिर मैं क्या करूं? जब तेरी इच्छा है ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, तो उसके लिए तू कर्म कर, तू मेहनत कर। अच्छे कर्म किए तो मिल जाएगा, नहीं किए तो मेरा कोई भरोसा नहीं। भगवान बताइए, भगवान आपको कभी लालच देते कि तू मेरा भजन करेगा तो मैं तेरे बिल्डिंगें बना दूंगा, तेरे काम बना दूंगा? भगवान कहते तू मेरे पास आ तो सही, तेरा सब कुछ छीन लूंगा। भागवत उदाहरण है इस बात का। भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आपने भगवान से रोज कहा होगा, ए भगवान कृपा कर दो, ए भगवान कृपा कर दो। आप में से कौन कौन चाहता है भगवान आप पर कृपा करे? सच में दिल से भगवान कृपा करे? सब चाहते हैं? पक्का? अब सुनिए भगवान की कृपा क्या है। भगवान कहते जब भी मैं अपने किसी भक्त पर कृपा करता हूं तो सबसे पहले क्या करता हूं? हरिष्ये तद्धनम सनई सनई सनई, धीरे 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 करके मैं उससे उसका सारा धन छीन लेता हूं। उसका सारा धन, सारा पैसा, सारा आडंबर वैभव सब उससे छीन लेता हूं। भक्त ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, छीन लेते हो, हम भी कम थोड़ी, मेहनत करके दोबारा कमा लेंगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, जितनी कोशिश करता है हर बार हार जाता है, उसके हर कोशिश को विफल कर देता। अब धन गया, फिर धीरे धीरे करके उसके स्वजनों को, उसके अपनों को उससे छीनता हूं। जिनसे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता है उन्हीं को उससे दूर कर देता हूं। भगत बोला वाह प्रभु, आप भक्ति निभा रहे हो कि दुश्मनी निभा रहे हो? भगवान ने कहा तू नहीं कहा कृपा करो, यही मेरी कृपा है। फिर क्या करता हूं? बोले जब धन वैभव सब चला जाता है तो फिर अपनों के पास मदद लेने के लिए जाता है, अपनों से कहता है कि कुछ मदद कर दो, मदद, और सब जगह से निराशा हाथ आती है। तब समझ आता है कि संसार क्या है। किसी ने कहा कुछ गैर ऐसे मिले जो अपना बना गए, और जो कुछ अपने ऐसे मिले जो गैरों का मतलब सिखा गए, पर दोनों का ही शुक्रिया, क्योंकि दोनों ही मुझे जीना सिखा गए, अपने भी और गैर भी। तो जिनसे मदद मांगने गया उनसे भी ठोकर मिल जाती है। और जब धन गया, परिवार गया, उसका वैभव प्रतिष्ठा सब गई, अपनों ने हाथ छुड़ा लिया, जब सब जगह से थका, तब दोनों हाथ उठा के पुकारा, हे गोविंद मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। तब रोता रोता भगवान के पास गया। भगवान बोले आ गया धक्के खा के? पहले आ जाता तो धक्के नहीं खाने पड़ते, पर हमें आदत है बिना धक्के खाए पहुंचते नहीं है अम्मा। ये है भगवान की कृपा। अब बताओ किस किस को एक कृपा चाहिए? कौन चाहता हमारा धन ठाकुर जी सब चाहिए? किसी को कृपा? अब थोड़ा दिल में धड़कन बढ़ रही, कैसे मांगे कृपा? ये तो बड़ी टेढ़ी कृपा है, और होगी टेढ़ी टांग वाले की कृपा भी टेढ़ी है। ये सीधी कृपा नहीं करता, ये टेढ़ी कृपा करता है। सब कुछ छीन करके आपको अपने चरणों में गिरा देता है। आपको न चाहते हुए भी उसके चरणों में गिर के हार के कहना पड़ता है, प्रभु आप मेरे हो, मैं आपका हूं। तो समर्पण का भाव होना चाहिए। अगर हृदय में पूर्व में पहले ही समर्पण का भाव हो जाए तो इस सब की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं।